तेज हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं के लिए कई दावे कर रही हैं, तो वहीं चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के युवा क्या सोचते हैं और इसे लेकर बंसल न्यूज युवा के बीच पहुंचा और चाय की टेबल पर युवाओं से चर्चा भी की। मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत कम दिन शेष रह गए और इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने वाला है, वो है युवा। 2013 के बाद से यदि हम 2023 तक देखें तो युवाओं ने अपनी एक अलग तरह की भूमिका निभाई है। 23 के चुनाव को लेकर जो मध्य प्रदेश स्टेट के होने वाले हैं, कुछ दिन बाद 24 के चुनाव भी दिखाई देंगे। कुछ युवा हैं, चाय पीते पीते मैं भी इनके बीच बैठ गया हूँ। इन्हीं से समझते हैं कि इनके मन में क्या 2023 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप, कैसी होना चाहिए सरकार। अभी की जो सरकार है मैं तो उनसे काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ आनी चाहिए वो आई है। और मैं चाहूँगा कि अगर हम उन्हें फिर से लेकर आते हैं इसी सरकार को तो वो ऐसे ही काम करते रहे। आपको लगता है कि ग्रोथ हुई है? हाँ, मेरे को लगता है कि ग्रोथ हुई है, काफ़ी ग्रोथ हुई है। मतलब अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पे पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो जॉब फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं उन पे भी काफ़ी लोगों को मिल रहा है सब कुछ। आप क्या सोचते हैं कितना बदला है? बदलाव तो है, पर फिर बदलाव को देखते हुए एक बदलाव की उम्मीद हम चाहते हैं। जिस हिसाब से भाजपा सरकार रही है 15 वर्षों से भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जिस हिसाब के वादे, रास्तों का नवीनीकरण होता है, फिर खुद जाता है पीडब्ल्यूडी या नगर निगम द्वारा काम करना, उस रास्ते का फिर से नवीनीकरण नहीं हो पाता। या कहीं ना कहीं जहाँ आप देखते हैं झुग्गी बस्तियों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, शिफ्ट नहीं हो पा रही कई जगहों से। इस हिसाब से वादे करके मुकरना भी सही नहीं है। जिस हिसाब से वादे करते हैं हम सरकार में ये देंगे, फिर वही कहीं ना कहीं गायब हो जाना है। फिर सत्ता के टाइम में चुनावी नगरण में वापस आना या फिर आम लोगों में अपने आप को प्रदर्शित करना, वो कहीं से सही नहीं है। कैसे तो आप यदि मैं ये पूछूं कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे तो क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं इस बार हम कांग्रेस को लाना चाहेंगे। जो कांग्रेस ने वादे करे हैं, बदलाव की उम्मीद देखते हैं। एक बार उन्हें भी मौका दे के देखना चाहिए। अंतर्गत 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इन वर्षों में? सरकारों की जो योजनाओं की बात करें या बाकी क्या किससे उम्मीद है, क्या रखते हैं आप? अब देखिए, आप जैसे सोच के चलेंगे 20 साल का जो विकास की बात होती है तो भाजपा सरकार ने विकास काफ़ी किया है। आप देखेंगे कई जगहों पे झुग्गी बस्ती की जो बातें हो रही हैं, झुग्गी बस्तियों को हटा के उन्होंने उनको अपार्टमेंट्स बना के दिए हैं कम पैसों में। झुग्गी बस्तियाँ काफ़ी जगह की हटी हैं और काफ़ी जगह की हटेंगी अगर उनको चांस मिलेगा वापस से। और आप बात करते हैं इससे उनको किसी और पार्टी को मौका देने का, तो एक बार कांग्रेस को मौका दे के देखा था। उन्होंने वादा किया था कि किसानों का जो कर्जा रहेगा वो मुक्त कर देंगे, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में क्यों आए? क्योंकि उनकी खुद की पार्टी ने वो चीज़ नहीं करी थी। उससे वो नाराज़ होकर बीजेपी में आए और बीजेपी की सरकार जैसी आई उन्होंने सबसे पहले उनका कर्जा माफ़ किया है। तो बीजेपी की सरकार कर रही है काम। अच्छा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो बातें होती रहती है, तो आपको लगता है कि उन्होंने जो उस समय कदम उठाया था वो ठीक था? जी, मुझे बिल्कुल लगता है। अब आपकी पार्टी ने कुछ वादे किए हैं, अब वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि जनता आपके साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि आपका यकीन मानते हैं वो। आपका यकीन मानते हैं वो कि आप वादे कर रहे हैं तो पूरे होंगे। अगर पूरे नहीं होंगे तो कहीं न कहीं जनता आपसे निराश हो जाएगी। वो फिर दूसरी पार्टी को मौका देगी, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली ताकि उनके वादे पूरे हो सकें। उनका कदम सही था, मतलब सिंधिया इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि 2018 में जब वो चुनाव मैदान में थे तो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे और ये कई बार बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जाते। लेकिन इसलिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसे होना चाहिए सरकार? सरकार तो बढ़िया ही काम कर रही है जी। जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ है, 5वें नंबर पे आ गई हमारी जीडीपी इकोनॉमी। क्या चाहिए और आदमी को, बताइए। बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ज़्यादा करप्ट है और एक कम करप्ट है, तो ऑब्वियसली विल गो टूवर्ड्स द कम करप्ट। सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, हमने कांग्रेस को 60 साल दे के देख लिए। उसने कितना काम करा, कितना विकास हुआ हमने देख लिया। बट बीजेपी का जो टेन्योर था 15 साल का, शिवराज जी जो रहे, उस कम टाइम में उन्होंने इतना काम करा है कि भोपाल मध्य प्रदेश का एक अलग इमेज बन गई है। तो एक भाजपा के लिए हमें जाना बिल्कुल सही लगता है। कुछ उम्मीदें करते हैं सरकार से और क्या होना चाहिए चुनाव में? मुझे लगता है काफ़ी कर रही हैं अभी जो सरकार चल रही है। बेटी पढ़ाओ, मतलब मुझे तो यही सरकार, मतलब जितने योजना पता है, सीखो कमाओ योजना, तो काफ़ी फ़ायदे वाली लग रही है मुझे। यही वाली सही लग रही है। हाँ, मतलब जो यूथ भटका हुआ है वो ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ जाएगा, बट जो समझदार है, जिनको समझ आ रहा है कि बीजेपी ने काम किया है, वो बीजेपी को ही वोट देगा। चलिए, तो छोटी छोटी बातें होती है लेकिन छोटी बातों में बहुत कुछ निकल कर आता है और ये भी तमाम यूथ है मेरे साथ और उस तरफ भी मैं युवाओं से बात कर रहा था। लेकिन युवाओं के मन में क्या है
ये चुनाव के दौर में हम लोग करते रहते हैं। तो युवा के मन में क्या, अगली बार किसी अन्य युवाओं से बात होगी और समझेंगे कि उनका मन क्या कहता है। हम नहीं कह रहे हैं आप बीजेपी कांग्रेस किसको पसंद करते हैं, सिंधिया की बात भी होती है, कांग्रेस की बात भी होती है, बीजेपी की, लेकिन ये युवा है, सब कुछ समझता है। इसीलिए 2023 का चुनाव बहुत अलग है और इनके मन में क्या है वो भी आप समझ रहे हो। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, भोपाल। और बात करेंगे